सच की तोप उत्तराखंड की होप। आज हम आए हैं राम की नगरी रामनगर में, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ज़्यादा जानता है। और मैं हूं अभी एमपी हिंदू इंटर कॉलेज के पास। ये रामनगर है और ये नैनीताल रोड है, रानीखेत रोड है। और सच की तो बात कर लेंगे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं और आप देख पा रहे हैं सीधे ये रामनगर है। और ये सामने आप पर वो एक मोबाइल मार्केट की दुकान भी है और यहीं पर दैनिक जागरण हुआ करता था। तब हम 2014 में यहाँ पर बतौर रिपोर्टर काम करते थे। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँच के हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए पलटू चाट भंडार वाले हैं। ये देखिए रामनगर में, ये देखिए ठंड में गर्मा गर्म जो है ये देख पा रहे हैं आप, डोसा समोसा सारी चीज़ें हैं। मैं आपको ये दिखा देना चाह रहा हूँ। ये देखिए मौसम ठंडा है लेकिन देखिए तवा गर्म है। ये वकील साहब दिख रहे हैं हमें। वकील साहब, ये रामनगर है। रामनगर में रण नगर पालिका का बच चुका है, रणवीरी बच चुकी है। क्या लगता है आपको, पार्टियां छितरी हुई हैं? सब छितरे हुए हैं। एक पार्टी है तो उसका बागी भी है, दूसरी पार्टी के तो दो है। हाँ, उनका तो सिंबल ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह का चेयरमैन का चुनाव रहेगा? बहुत डिफिकल्ट है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस ने अपना टिकट तो दिया नहीं है, दावेदार ओपन कर दिए। ओपन कोई भी लड़ सकता है। तो कैसा वैसे यहाँ का चेयरमैन कैसा चाहिए आप? सभी टक्कर में है। नहीं, चेयरमैन अच्छा चाहिए कैसा जो होना नगर का कार्य कर सके, पालिका को सही से संभाल सके। फ्री होल्ड की लंबित फाइलें हैं, उनका कार्य कर सके। सबसे मेन समस्या वो है फ्री होल्ड नजूल। पूरा रामनगर नजूल है, पूरा रामनगर। और सभी लोग परेशान हैं। सरकार ने रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी कैसे करा लेगा फ्री होल्ड? आम आदमी नहीं करा पाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, बड़ी समस्या कि ये समस्या अगर होगी तो लाखों लोगों का फायदा। बिल्कुल। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक रोज बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, उन पे पार्किंग करने की व्यवस्था नहीं है। ये समस्या है, बहुत ये समस्याएं काफी समय से ही चल रही है। कुछ हल हुई थी पूर्व में, लेकिन तब से 2012 से फ्री होल्ड की फाइलें लंबित पड़ी हैं। 15 साल होने को आ गए, लोगों के काम ही नहीं हो रहे। तो किसकी कमी है? सभी की है, शासन की, प्रशासन की कमी। शासन की भी कमी है। शासन ने रेट बढ़ा दिए, ये लोग पत्राचार नहीं कर रहे हैं कि रेट कम करा जाए। जनता अपील करती है, फाइल पेंडिंग हो जाती है। फाइल तो डीएम के पास जाती है, डीएम के पास जाती है, लेकिन डीएम ही शासन को भेजती है। डीएम खुद भी अप्रूव करते हैं, मीटिंग कमेटी बैठती है। लेकिन डीएम के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो अप्रूव तो नहीं कर, ना भेज पा रहे हैं ना अप्रूव कर पा रहे हैं। बात आ रही है कि आदमी पैसा जमा कैसे करेगा सर्किल रेट से। आज का सर्किल रेट और जिसने 2012 में फाइल लगाई थी उस समय का सर्किल रेट काफ़ी डिफरेंस है ना। तो आप आज आम आदमी वो पैसा कैसे जमा करे? आप विधि के ज्ञाता हैं, एडवोकेट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि मामले को जानबूझ के लगाया जा रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा नहीं। अगर जब लोगों की मांग है तो शासन को सुनना चाहिए, और जो आपके नुमाइंदे हैं जनता के, उनको तो कहना चाहिए। सबसे पहले तो पालिका का काम है ना, पालिका चेयरमैन, पालिका ईओ, पालिका के और अधिकारी, विधायक जी का भी काम है कि उसको शासन में रखें ले जा करके। जब उनकी बोर्ड मीटिंग होती है, वहाँ शासन में जा करके वो लोग कहते हैं, तो उसको सबसे पहले कराना चाहिए। लगातार हमारे माननीय विधायक 10 साल से लगातार विधायक बने हुए हैं, कहाँ हुआ ऐसा हल? कोई हल नहीं हुआ, पेंडिंग है। करेंगे जब चुनाव गतिविधि आती है तो फिर उसे उठाया जाता है कि हम करवाएंगे, फिर मुद्दे उछाल दिए जाते हैं कि हम कराएंगे। जैसे कुर्सी में बैठे मुद्दे फिर शांत हो जाते हैं। क्या नाम आपका? अंकुर अग्रवाल, जो कि इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। हम इन ऐसे मतलब स्पष्टवादी लोगों से जो है उम्मीद करते हैं कि उनकी स्पष्टवादिता से कोई हल होगा। और यहाँ पर जैसे और बहुत सारे लोग हैं, हम बातचीत कर लेते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। सच की तोप के माध्यम से लाइव है और रानीखेत रोड पर हम हैं। अभी हम बाज़ार में चलेंगे और देख पा रहे होंगे इस समय। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए असली चीज़ है। सर नमस्कार, मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे, बाद में बात करेंगे आपसे।
ये हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे भाई लोग हैं। रामनगर में नगर पालिका का रण बच चुका है, ठंड का माहौल है, आप जो है आग सेक रहे हैं, ठीक है। लेकिन राजनीतिक तापमान बहुत गर्म है। हाँ हैं बस हर कोई जो चेयरमैन के लिए खड़ा हुआ वो चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, वहाँ की दूसरा ना जीते। जनता के काम हो या न हो उसे कोई मतलब नहीं। अभी तो रोज़ उछाल रहे हैं जनता के काम, रोज़ उछल रही है गैस, रोज़ नहीं गई आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आदमी कुछ नहीं रहता तो गेम घूम जाता है। कितने लोग हो गए, भाजपा का भी एक कैंडिडेट है, एक बागी है, कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं है कोई, निर्दलीय बहुत सारे हैं और सब अपना अपना देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसा, पहले तो ये बताओ कैसे चेयरमैन चाहिए, चेयरमैन कैसा होना चाहिए जो जो यहाँ की जनता की जो बहुत मांगे हैं, कई सालों से मांगे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। कैसा चेयरमैन चाहिए? विकास करने वाला चेयरमैन चाहिए जो हर पहलू को समझे, गरीब अमीर सब चीज़ समझे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन? हाँ, जैसे आधार कार्ड बन जाए टाइम से, हाँ। राशन वोटर ये सब टाइम से होना चाहिए, दलाली ख़त्म होनी चाहिए। दलाली खत्म होनी चाहिए। हाँ, इस टाइप का चाहिए हमें। हाँ, ये और कह रहे हैं हमें। जो बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये तो हाँ। रोज की समस्या है। ये तो रोज की ये तो जितनी जनता बढ़ेगी उतनी समस्या बनेगी, और जनता बढ़नी है। सबसे मेन चीज़ है रोजगार। रोजगार, तो रोजगार तो नगर पालिका कितना देता है? वो तो सिर्फ जो यहाँ व्यवसाय करते हैं उनके लिए जगह बना दे, उनके लिए स्थान दे दो, जो अपना व्यवसाय कर सके, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है, यही तो चाहिए। उसका बिजनेस बढ़ेगा, उनके लिए कहीं पर जगह से वेंडरिंग जोन बना दे कि आप यहाँ पर धंधा करो। बिल्कुल ये सही कहा आपने, हैं ये होना चाहिए। धंधा करें ताकि बेरोजगार न बढ़े। उनको भी परेशानी ना हो कि आज यहाँ से उठना है, आज ये उठना है, ये नगर पालिका की है, ये ऐसा है वैसा है। तो ये बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। कपिल भाई, ये बताओ इतने लोग हैं, आपको कौन सा आदमी ऐसा लगता है कि जो ठीक ठाक से, दो नाम बताओ जो ठीक ठाक से टक्कर में होंगे? एक मदन जोशी जी है, मदन जोशी, वो तो भाजपा के हैं। और दूसरे? और एक आपके अकरम जी। अकरम, हाँ, अकरम जी टक्कर में? हाँ, वो बहुत पहले से भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन उनको तो पार्टी का टिकट नहीं मिला, कांग्रेस के तो वो वोट नहीं मिली। निर्दलीय तो है। हाँ, निर्दलीय है। हाँ, तो भुवन पांडे भी कहीं लाइन में है नहीं है? भुवन पांडे जी भी है। अच्छा, अपर हैंड किसका है? मदन जोशी। नहीं, मदन जोशी के साथ टक्कर में अपर हैंड कौन रहेगा? भुवन पांडे रहेंगे या अकरम रहेंगे? अकरम जी रहेंगे। अकरम जी रहेंगे। अपर मतलब टक्कर अकरम और मदन जोशी। भाजपा तो पिछले कई साल का हार ये लगातार जीत नहीं पा रही है। देखो, जब से हाजी अकरम बने, उनको हरा के, भगीरथ को हरा के, उसके बाद तो हाजी अकरम बैठे। टक्कर तो उनमें ही है ना, टक्कर हर बार होती है भाजपा के साथ। हाँ, हर बार टक्कर में भाजपा ही रहती है, दूसरे नंबर पर भाजपा ही रहती है। हाँ, हाँ। चाहे अकरम निर्दलीय जीते हों, चाहे वो पार्टी जीते। 15 साल से वही चल रहे हैं। हाँ, तो इस बार टक्कर क्या पता बीजेपी जीत जाए। ऐसा नहीं लगता कपिल भाई कि भाजपा का टिकट गलत हो गया, टक्कर देने वाला कोई इससे ज़्यादा हो जाता? नहीं, वही इससे है। बड़ा हो कोई टक्कर देने वाला? ना, मदन जोशी जी सही है। हाँ। टक्कर जब पूरा टक्कर है। अगर मान लो, ये बताओ, अगर नरेंद्र शर्मा को सिंबल मिल जाता तो वो ज़्यादा टक्कर देते या मदन जोशी ज़्यादा टक्कर देता? मेरे हिसाब से तो मदन जोशी जी ज़्यादा टक्कर। हाँ, कपिल भाई ने ये बात, वो बहुत टाइम से लगे पड़े हैं अच्छा, और वो मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो इसलिए टक्कर में वही अच्छा, महामंत्री। अच्छा, ये बताओ नरेंद्र शर्मा कितना नुकसान करेंगे भाजपा? ये तो हमें इतना पता नहीं है, लेकिन टक्कर करेंगे, नुकसान तो करेंगे। थोड़ा बहुत तो होगा। थोड़ा बहुत होगा, ये कहने की बात है। यहाँ पर हमारे साथ कई और लोग हैं, कई और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, इनसे कर लेते हैं। भाई साहब, आपसे बातचीत कर लेते हैं, इनसे करिए, लोकल वाले। ये लोकल वाले हैं। अच्छा, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली, हम जो है उनसे भाई साहब से बात कर रहे हैं। ज्योतिष उनके पिताजी हैं, कुलदीप जी। नमस्कार कुलदीप जी, नमस्कार। हम तो भाई साहब को जो है सोमेश जी को बहुत पहले जानते हैं। हम यहाँ पर
सच की तोप हमारा अखबार आता था। उससे पहले मैं यहाँ दैनिक जागरण में था। मेरा नाम महेंद्र नेगी है। सच की तोप अखबार भी आता था यहाँ। हाँ, अब तो डिजिटलाइजेशन हो गया सब कुछ। आपसे थोड़ा बातचीत कर लें? बातचीत कर लेंगे आपसे। हमारे साथ हैं रामनगर की बड़ी हस्ती और ऐसा नहीं, अब जो है तो है। अब जो है हम बातचीत हम यहाँ पर कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा हम स्टैंड में ले लेते हैं और बड़ी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं और सारी बातें हमारी यहाँ पर होंगी। ये हम फ्रेम में ला गए हैं। हमारे साथ हैं रामनगर में काफ़ी समय से व्यवसाय कर रहे हैं, पुराना परिवार है। शर्मा जी, हमारे कुलदीप शर्मा जी, जो कि सर ये बताइए, रामनगर में इस बार बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। पहले आमने सामने लड़ाई, तो अब लड़ाई बढ़ गई है, छितर गई है। बांस के लट्ठे फट गए। पहले बांस के लट्ठे बधे होते थे तो आवाज़ अच्छी आती थी, लेकिन अब आवाज़ ही आवाज़ है, काम कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहना है आपका? छितर गई तो क्या होगा? जनता का कितना नुकसान होगा, जनता का कितना फायदा होगा, ये बताइए। देखिए साहब, कुल मिलाकर के नुकसान तो जनता का ही हो रहा है, क्योंकि कोई अगर सही व्यक्ति आने वाला है तो उसको आने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर इतना बिखराव नहीं होता तो शहर को एक अच्छा व्यक्ति मिल सकता था, जिसकी उम्मीद अब कम दिखाई दे रही है। और प्रयास तो हर व्यक्ति करता है कि मैं आऊं और यहाँ की कुछ सेवा करूं, परंतु इससे मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो पाए। रामनगर के जो मुद्दे हैं, बहुत साल से वही मुद्दे चल रहे हैं। नजूर वैसी फ्री होल्ड, लोगों को बड़ी दिक्कत है। सर्किल रेट इतना बढ़ गया कि आज लोगों की ताकत नहीं है कि वो फ्री होल्ड करा सकते। भाई तो वो तो और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अभी अखबार में आ रहा था कि हाँ, वो बढ़ेगा करके। हाँ, अब कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तब वो ये चुनाव की वजह से रुका हुआ है। और बोझ और जनता की गर्दन दबेगी, बढ़ाने का पीठ टूटेगी फिर दोबारा। वैसे तो आपने देखा ही है कि रामनगर का एक बस स्टैंड अभी तक नहीं बन रहा है। हाँ, उसे तो बस का पोर्ट कहते थे, पोर्ट कह रहे थे, वो बना ही नहीं। और पहाड़ से लिंक है, वो पुल नहीं बना। पर लिंक तो सब रह गया। एक समय वो था जब रामनगर को राजधानी बनाने की बात हो रही थी। बिल्कुल सही बात। तो राजधानी छोड़ वो कुछ भी नहीं बन पाया। वो कस्बाई सही ढंग का नहीं बन पाया। जितना ऋषिकेश का हुआ उतना प्रचार ऋषिकेश से भी आप केदारनाथ जी जाते हैं, बद्रीनाथ, चारों धाम जाते हैं, दूरी उतनी ही रामनगर से है, बराबर दूर। सारा ट्रैफिक उधर होने से ओवरलोड हो गया और जबकि ये रूट खाली हो गया, उसी के साथ साथ रामनगर भी खाली हो गया। यदि इधर से भी टूरिस्ट जाता तो रामनगर का भी कुछ उद्धार होता, जो अब संभव नहीं दिखाई दे रहा। किसी समय में रामनगर से बद्रीनाथ लोग जाते थे, रामा मंदिर में वो ठहरते थे। बहुत बढ़िया। और शायद अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बद्रीनाथ जाने का ठहराव था, ठहराव नहीं था का रास्ता ही रामनगर से बद्रीनाथ के लिए है। इसीलिए इस सड़क का नाम बद्रीनाथ मार्ग है। ना वो तो है ही है। हाँ। आपको जानकारी होगी या नहीं है जी। जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, हाँ, तो रास्ते में अर्धकुंवारी पड़ती है। हाँ,
वहाँ दर्शन करने के बाद तब आपने वैष्णो देवी जाना हुआ। बिल्कुल सही बात है। ठीक इसी प्रकार से एक जमाने से रामनगर से यदि आप बद्रीनाथ जाएंगे हाँ। तो बीच में आध बद्री पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, आधे बद्री पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आठ बद्री किस लिए पड़ता है वो? अगर उसका कोई महत्व नहीं है हाँ। तो वो क्यों पड़ता है? वो क्यों पड़ता है? बद्रीनाथ जाने का यदि सही पहुंचते हैं तो सही मार्ग रामनगर से ही होकर के है, क्योंकि आप पहले आठ बद्री पे दर्शन करेंगे, वहां रुकेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे आप। बिल्कुल सही बात है। परंतु आज चमक धमक में उसको बढ़ा दिया गया है। तो अब इन चीज़ों को थोड़ा सा, आप आए हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया कोई हुआ। कि मतलब कहीं इस जन का विचार और करने का मौका मिल रहा है कि रामनगर के लिए कुछ इस ढंग का हो जाता जी। और रामनगर को हाईलाइट भी कहीं नहीं किया गया है। दरअसल सत्ता में जो बैठे लोग थे उन्होंने राजधानी देहरादून और देहरादून के आसपास ही विकास किया। हाँ, अगर 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 राजधानी गैरसैंण बनाते तो इस रोड का विकास तो बहुत जरूर हुआ था। ये गैरसैंण को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, वो भी है, वो भी बिल्कुल सही कहना है। प्रमुख मार्ग है, परंतु यदि आपने लेकिन उसको बुला दिए ना, उसको देहरादून भी बना दिया था। हाँ। तो आप दिल्ली से चलिए, हाँ। कहीं भी आपको रामनगर वाले रूट पर लिखा हुआ नहीं दिखाएगा बद्रीनाथ कितने किलोमीटर है। हाँ। यदि है तो बता दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है। और बद्रीनाथ से आएंगे आप, हाँ। जबकि बद्रीनाथ से दो रास्ते हो, कर्णप्रयाग से हाँ। दो रास्ते दो हो गए रास्ते। दिल्ली जाने के लिए। हाँ। और दूरी दोनों की बराबर है। हाँ। तो जब आप वहाँ से बाया ऋषिकेश डिस्टेंस लिखते हैं, हाँ। तो बाया रामनगर डिस्टेंस लिखने में क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया बात है, क्यों नहीं लिखा जाता? तो कहीं न कहीं सत्ता में बैठे लोगों का उपेक्षा कर रहे हैं। और हाँ, और यदि हाँ। अगर आप वहाँ से कर्णप्रयाग से यही लिख दें हाँ। कि कॉर्बेट इतनी दूर है, हाँ। तो हो सकता है वो यात्री का कॉर्बेट दर्शन कॉर्बेट करे। आने के लिए उत्सुक हो जाए। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जाना तो उसको दिल्ली है, जाना तो दिल्ली है, तो वो बाया कॉर्बेट होके भी जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और कॉर्बेट होके जाने में क्या है, राज्य का राजस्व बढ़ेगा जब वो 2 दिन फालतू रह करके जाएगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे राज्य का भी तो राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा, लोगों को और रोजगार उससे मिलेगा। हाँ, यस, हाँ। वो जो भी कुछ देके जाएगा, हाँ, कुछ न तो कुछ हमारे राज्य को तो देके जाएगा। बिल्कुल 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 देखे जाएगा। तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आज आपने। बहुत ज़्यादा समय आपका आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि समय आपका भी बहुत वो है, मामला उसमें बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके। उसका भी है। फिर हम आएंगे, फिर हम आपसे इन मुद्दों पे जरूर बात करेंगे जो आज आपने बहुत बड़ी बात बताई। ये कोई आदमी नहीं बताता है, आपने बहुत बड़ी बात बताई कि ये उपेक्षा का कारण है। जब कर्णप्रयाग से एक रास्ता ऋषिकेश होते जाता है, एक रास्ता रामनगर होते जाता है, तो ऋषिकेश की दूरी लिखी जाती है, रामनगर की दूरी नहीं लिखी जाती। कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो कहीं ना कहीं सौतेलापन है। और रामनगर से ही देख लीजिए, कहीं बद्रीनाथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दिल्ली से आइए आप, हाँ। यहाँ तक कहीं भी हाँ, बद्रीनाथ कितना है कहीं नहीं लिखा मिलेगा। सौतेलापन है, आप सौतेला जो इसको है। सौतेला कहें हाँ, बिल्कुल या सौतेलापन। नहीं सौतेला भी कह सकते हैं। हाँ। ये भी है कि इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं। राज्य को नहीं दी गई, हाँ, राज्य को नहीं दी गई। पर्यटन विभाग को नहीं दी गई। हाँ। पर्यटक विभाग को अगर इसकी जानकारी हो, नहीं, अब मैं एक बात आपके अंदर, जब पूर्व में यात्रा यहाँ से जाती थी जाती थी तो बिल्कुल सबको पता है, कन्फर्म है सबको भाई पता साहब। है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। तो क्यों नहीं हमारे जो वो जमाना वो था। हाँ। वो जमाना वो था हाँ। जब यात्री यहाँ से पैदल जाता था और ये कहा जाता था, क्योंकि रात को यहाँ रुकते थे। हाँ। और आपने देखा होगा रामनगर से हाँ। जगह जगह पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं। बिल्कुल बनी तो हुई ये आप घटी जाइए, हाँ। घटी से आगे 2 कमरे बने हुए। हाँ, बने हुए। आज भी
दोनों साइड से रोड निकल रही, बीच में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। उस जमाने के प्राचीन समय के हाँ हाँ यादगार खड़ी हुई है। हाँ हाँ तो कहते थे यार बद्रीनाथ जा रहे हैं, हाँ बस गए तो गए, अब अगर आगे तो आगे, आगे। क्यों पैदल जाना हुआ, हाँ पहले जाना। कहाँ कौन क्या मिल जाए। हाँ हाँ और असली तीर्थ वही हुआ। तो उस टाइम पे ये धर्मशालाएं बनी हुई थी जिसमें रुकते यात्री थे। विश्राम करते हुए तब जाता था। आगे बढ़ता तो पैदल जाना हुआ उन्हें। आज गाड़ी होगी और कोई ऐसे वो चीज़ नहीं है, और लेकिन मार्ग को फिर भी बुलाया गया और इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। यस, डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं हो पाया डेवलपमेंट नहीं हुआ। कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं। रामनगर के बारे में नहीं। देखिए, हल्द्वानी विकसित हो गया पूरा, हाँ हल्द्वानी विकसित हो गया। देहरादून विकसित हो गया, हाँ कोटद्वार विकसित हो गया। हाँ रामनगर ने क्या गुनाह करा? रामनगर के सत्ताधीश जो यहाँ थे, इनको जो है इनकी बात नहीं सुनी होगी, या ये अपनी बात नहीं रख पाए। हाँ, दोनों बात, या तो इनने बात कही तो इनकी सुनी नहीं हाँ। गई, या ये रख नहीं पाए। यही हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं आपका, साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। आज हम रामनगर का रण कर रहे हैं। आइए आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने बातचीत करी है और यहाँ पर अन्य लोगों से बातचीत करेंगे और हम बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रामनगर के रण के बारे में और आगे पूछ रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, सीधे सीधे हम देख रहे हैं दीवान स्वीट्स का हम पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये दीवान स्वीट्स है यहाँ पर रामनगर का प्रसिद्ध है। और अब हम पहुँचे हैं मार्केट में। मार्केट में हम लोगों से जानकारी लेंगे। जानकारी किस तरह के लेंगे ये आप देखेंगे, हमारे आप लाइव में बने रहें। और रामनगर का रण जो छिड़ा है उसमें लोगों की क्या राय है, किस तरह की राय है, वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर हम अभी जो है बाज़ार में चल रहे हैं। भाषा नमस्कार, ये आप देख पा रहे हैं। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई लोगों से हम बातचीत करेंगे। किस चीज़ का है ये बेटा लाइव, ये लाइव चल रहा है, सच के तो लाइव चल रहा है। हाँ लाइव चल रहा है और हम लोगों से बातचीत करेंगे। हम मार्केट में हम पहुंच गए हैं और मार्केट का नज़ारा हम ये देखिए, ये लोग, ये छोटी मार्केट है और यहाँ अंदर बाइक भी चलती है, बहुत बढ़िया होता है। ये देखिए बाएं दाएं यहाँ पर दुकानें हैं और ये सारी चीज़ें, समय भी का मामला हमें ये टावर फिर हमें मिल गया यहाँ पर और हम बातचीत शुरू करेंगे। दिक्कत है कनेक्शन की, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कई लोग हैं। ये देखिए, ये शॉप है, बहुत बढ़िया शॉप है। ये आ गया है अब आ गया। अब हम बातचीत शुरू करेंगे किसी से। यहाँ पर कनेक्शन बड़ा पुअर है। और माहेश्वरी किराना स्टोर पर हम पहुँच गए हैं। ये किराना स्टोर पर हम पहुँच गए, माहेश्वरी किराना स्टोर। नमस्कार, जयराम जी की। ये देखिए हमारे मित्र हैं माहेश्वरी जी, उनके युवराज हैं, पुत्र हैं ये। और सच की तो के लाइव में हम देख पा रहे हैं इस समय जो है। लेकिन यहाँ कनेक्शन बड़ा पुअर है मार्केट में आके। ये है बहुत हल्का आता है। तो कहाँ है पापा, कहाँ हैं? घर में, मतलब जो है शाम को वो चले जाते हैं। तो यार ये हमारे युवा मित्र हैं, हम इनसे बातचीत थोड़ा कर लेंगे क्योंकि ये व्यवसायी हैं लेकिन राजनीति में भी इनका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इनका राजनीति। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? उमंग माहेश्वरी। उमंग माहेश्वरी जी। उमंग माहेश्वरी जी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं यहाँ जाऊँ तो आप छात्र संघ के लोगों के साथ रहते थे, पढ़ाई करते थे, उनके लिए आप काम करते थे। तो ये रामनगर का रण जो है, रण ऐसा हो गया कि छतर जैसा गया है, अंदाजा नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि भैया किसका पलड़ा कहाँ भारी पड़ जाए, कहाँ हो जाए, कहाँ नहीं हो, ये सब। और इस बार की राजनीति में अंदर खाने की राजनीति ज्यादा चल रही है। अंदर खाने की राजनीति ज्यादा चल रही है। देखिए, जो मैं समझ लीजिए जो कांग्रेस के हैं वो दिखाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं पांडे जी को, लेकिन अंदर खाने वो काट में। अच्छा। और ऐसी भाजपा में भी चल रहा है। अच्छा। जो भाजपा के हैं वो कि भैया भाजपा के नाम पे कि हाँ यार मदन जोशी जी, लेकिन अंदर खाने में नहीं यार, काम का नहीं है ना। बात काम की नहीं है ना, काम तो सब आ जाएंगे, लेकिन अंदर से आप वोट किसे दोगे? जो अंदर से भाव, जो आवाज आएगी अंदर से जिसके भाव आएंगे ना, आप उसे वोट दोगे। तो लोग अंदर से भाव नहीं आ रहे। वो तो ये कह लेते कमल के फूल के नाम पे लोग वोट
दे भी देंगे, लेकिन अंदर से लोगों के भाव आ नहीं रहे। ये आपकी मतलब उमंग भाई युवा की नई सोच हमें दिखने को मिल रही है कि मतलब पार्टी जरूर है, दिख उसके साथ रहे, लेकिन दिल से नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ, मैं अकरम चेयरमैन जी का बिल्कुल सपोर्टर हूँ। मतलब बिल्कुल सपोर्टर से क्या मतलब कि वो 4 टर्म निकाले और बहुत अच्छा काम करा, काम भी अच्छा किया। लेकिन अगर मैं कहूँ, कल मैंने उनका खताड़ी का वो देखा वायरल वीडियो, हाँ तो उससे मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैंने कहा आप इतने टर्म निकाल दिया, आपने 4 टर्म निकाल दिए, उसके बाद आपको ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आप राजनेता हो और राजनेता सबको साथ में लेके चलता है, लेकिन वो जो उन्होंने शब्द कहे वहाँ एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, वो गलत होगा। ध्रुवीकरण चाहते हैं। मैं वो बल्कि उनसे हमारे इतने अच्छे संबंध है, मैं उन्हें तौजी कहता हूँ, वो मुझे लल्ला कहते हैं कि लल्ला क्या बात। जैसे नगर पालिका जाता हूँ, वो मुझसे कहते हैं लल्ला क्या बात, कैसे आया, पूछते क्या काम है, काम के लिए बिल्कुल हमेशा पूछते हैं क्या काम है। मैं कहता हूँ तौजी ये काम है, अरे चल लल्ला मैं करवाता हूँ, वो करवाते हैं। लेकिन जब उन्होंने जो कल उनकी वायरल वीडियो आई, तो थोड़ा सा आघात होता है, तो वो थोड़ा लग जाता है कि नहीं यार। तो कुल मिला के यह देखिए, भाजपा का बागी है, कांग्रेस के 2 हैं, 2-3 निर्दलीय हैं। देखिए निर्दलीय को तो आप छोड़ दीजिए, निर्दलीय में अगर गिनती करी जाएगी तो केवल 2 की, एक अकरम चेयरमैन और एक पांडे जी की, वो है निर्दलीय, लेकिन है वो कांग्रेस के। और कांग्रेस ने बिल्कुल सीधा वाइट कार्ड गेम खेला है कि भैया दोनों लड़ लो, जो जीता वो कांग्रेस का, जो जीता वो हमारा, वो क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया, जो जीता हमारा, जो जीता वो कांग्रेस का। तो कहीं उमंग भाई सबसे बड़ी बात है, देखो तो दिमाग की बात है, कहीं कांग्रेस ने गेम तो नहीं खेल दिया। यही तो गेम है कांग्रेस का, तो उन्होंने नाराज भी दोनों को नहीं करा, हाँ, और खुश उन्होंने किसी को भी नहीं करा, तो उनका सीधा है कि भैया तुम दोनों लड़ लो। और उसमें कांग्रेस का प्लस पॉइंट क्या है, जैसे टीवी पे रिजल्ट आते हैं कि यहाँ से कांग्रेस के इतने जीते, वहाँ से कांग्रेस के इतने जीते या इतने हारे, अगर जीत गया तो टीवी पे आकर कांग्रेस का जीत गया, चाहे पांडे जी हों या अकरम चेयरमैन हो। अगर हार गया तो ये आएगा नहीं कि यहाँ पे तो कांग्रेस लड़ी ही नहीं थी, तो वो कांग्रेस का उसमें दोनों तरफ से, कांग्रेस का दोनों तरफ से फायदा है। मतलब जीता कांग्रेस तो भी अपना, नहीं जीता तो हमारा बदनामी है ही नहीं, हमारा है नहीं, बदनामी है ही नहीं। तो मतलब दोनों हाथों में ये समझो कि जीत गया तो सेरा, नहीं जीता तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमारा कौन सा चुनाव चिन्ह से लड़ा। तो ये है कांग्रेस का, ये ज्यादा बढ़िया। भाजपा का ये है भैया, कैंडिडेट उन्होंने दे रखा है, जीत गया तो सिकंदर, नहीं तो घर के अंदर। भाजपा के कैंडिडेट देखिए वैसे है तो बढ़िया वो, लेकिन उन्होंने कई बेहतर कैंडिडेट को भी तो छोड़ दिया, मुझे तो ये लग रहा है। हाँ, वो अब देखिए इस विषय पर मैं नहीं कह नहीं, सकता, आप मैं नहीं उसके लिए बहुत छोटा हूँ, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन कैंडिडेट बहुत बढ़िया है वो लगातार इतने साल से पार्टी में ना, वो जो और खड़े हैं किसी के काटेंगे, वो जिनके भी वोट कटेंगे वो केवल मदन नरेंद्र की चोट मदन पर पड़ेगी। हाँ, ये तो कहने का मतलब, जी बिल्कुल, नरेंद्र की चोट जो है मदन ये पर। नगर पालिका का चुनाव है, इसमें 100, 200, 500 वोट भी ना बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। 100 वोट मतलब 400, दूसरी पार्टी को 400 का नुकसान। अगर नरेंद्र शर्मा ने 500 का हार दिया तो भाजपा को 1000 का नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सीधी सी बात। और तो इधर लखनपुर बेल्ट और चोरपाटी बेल्ट पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, नरेंद्र शर्मा जी की। और ये गांव जो शामिल हुए हैं ना वो तो वो भुवन पांडे का मामला लग रहा है मुझे। नहीं वो भाजपा का है। नहीं, फिर वहाँ संजय नेगी जी की पकड़ बहुत तगड़ी है। अच्छा, आप तो पूरा कानिया और सामलदे और मतलब कानिया और चोरपानी, ये संजय नेगी जी का बहुत मतलब उनका गढ़ है। अच्छा, उन्होंने जहाँ कह दी कि यहाँ डाल दो, वहाँ वो वोट पड़ जाएगा। बस कोई बुद्धि विशेष लोग होंगे कि नहीं यार फलाने को नहीं डालना है, तो वो कहीं और डाल देंगे, लेकिन पांडे जी की तो नेगी जी के कहने पर वहाँ वोट पड़ जाएंगे। अच्छा, नेगी जी के कहने पर जो है अकरम को फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो लेकिन एक बात और भी चीज़ है जी कि हम तो ये मान, नेगी जी अपने लिए कितने लाए वो दूसरी बात है, अपने लिए लाना और दूसरे के लिए कहने में तो बहुत अंतर होता है। 17,000 वोट वो अपने लिए लाए थे।
वो तो पूरी विधानसभा की वो बात है। पूरी विधानसभा ये थी। 4 गांव की बात, 4 गांव। मैं बात कर रहा हूँ 17,000 वोट वो अपने लाए थे, उसमें से मान लीजिए 4,000 वोट खाली उस बेल्ट के थे जो अभी विधानसभा नगर पालिका में जुड़ी है। हाँ। 4,000 में से अगर वो 1,500 लोगों को भी इधर कन्वर्ट कर पाए कितना फर्क पड़ जाएगा। तो बोला अक्रम के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। गणित यही बैठ रहा है कि हो ना हो कि भैया दो भिड़ रहे हैं, मतलब दो भिड़ रहे हैं चूहे के लिए, एक चूहा है और 2 बिल्ली भिड़ रही हैं, वो चूहे को छोड़ के आपस में भिड़ रही हैं, वो तीसरा चूहा उठा के ना ले जाए। तीसरा चूहा उठाना बहुत बड़ी बात है। उमंग माहेश्वरी जी से हमने बात करी है, ये दिमाग का पॉलिटिशियन है और ये बहुत सही बात करी है। हमारे तो इनसे बहुत पुराने मतलब रिश्ते हैं। हमारा स्थान जब हम यहाँ पर थे दैनिक जागरण में, तो हमारा बैठने का स्थान यहाँ पर होता था। हमें यहाँ पर चाय आती थी, हमारे को यहाँ पर काजू खिलाए जाते थे और हम माहेश्वरी जी की बात का पूरा सम्मान करते थे। हमारा अखबार भी शुरू हुआ तो भी हम उनकी बातों को अपने अखबार के माध्यम से रखते थे। और आज तो डिजिटल हो गया, कभी अखबार आता होगा, कभी पोस्टमैन मेल आता होगा, लेकिन हमारा डिजिटल जुड़ा हुआ है। डिजिटल से हम इनसे जुड़े हुए हैं। चलिए लाला जी आओ और हम आगे बढ़े। उमंग भाई फिर मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और अभी हम लाइव में हम चल पड़े हैं यहाँ पर, हम इनसे बात कर लेते हैं। सब्जी वाले भाई साहब हमारे, क्या हाल है आपके? बढ़िया। कैसा चल रहा है कारोबार? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक बात जो आजकल मेन है राजनीति है, रामनगर का रण, नगर पालिका के लिए जो रण है ये काफ़ी मतलब छितरा गया, फैल गया। तो ये समझो कि आप किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए, जीतेगा जो भी, हमें कोई मतलब वो चेयरमैन कैसा होना चाहिए, जनता के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे काम होने चाहिए। आप यहाँ सड़क पर लगा रहे हैं, पटरी पे लगा रहे हैं, आपके लिए कहीं कोई जगह होनी चाहिए? कोई जगह नहीं है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये बताओ फिर आप क्या क्या चाहिए? वेंडर जोन होना चाहिए, सब्जी फल कहीं पर मिले। वैसे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई। नहीं दिक्कत नहीं, जगह चौड़ी है। अगर मान लीजिए चौड़ी नहीं होती तो आपको भी दिक्कत होती। हाँ, दिक्कत। अगर यहाँ ट्रैफिक नहीं चलता, अगर हल्द्वानी की जगह बीच में ट्रैफिक चलता तो दिक्कत होती, निकल जाता। अच्छा, जनता किसको सपोर्ट करती है ये पता नहीं चलता, लेकिन काम तो होने चाहिए, काम होना चाहिए, सीवर होने चाहिए और जो नजूल है वो ठीक होना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए और दूसरा पानी ठीक। अच्छा, वहाँ भी चका बिजली पानी जो पानी भी ठीक चल रहा है हमारा, बहुत सही चल रहा है वहाँ। हाँ बिल्कुल, बिजली पानी चाह रहे हो आप? हाँ ऐसे जा हैं? हाँ, तो जो है कुछ वेंडर जोन भी होने चाहिए, फल सब्जी और चीज़ जहाँ इकट्ठी लगे, सड़क पर ना लगे, सड़क पे लोग आए मार्केट में आए सब चीज़ ले जाएं, लोगों को सब चीज़ एक ही जगह मिल जाए, सब्जी भी मिल जाए, फल अगर आप में फल हो तो फल भी बिक जाते हैं, सब चीज़ बिक रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। सब चीज़ बिक रहा है, सब चीज़ बिक रहा है। तो ये सारा मामला है। मतलब जो है वैसे आपसे पूछें कि किसका रहेगा भारी पल्ला? पता नहीं, जब वो बीच में हम कह नहीं सकते, ना ही कुछ बता सकते आप, अंदाज नहीं आ रहा है, अंदाज नहीं आ रहा, मतलब फैल गया मामला, फैला हुआ है, मतलब जो रायता फैल गया, रायता फैला हुआ है, इसमें सब बटा हुआ है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात कर दी। किसी पार्टी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, मतलब रायता फैला हुआ है। और हम अब आगे चलते हैं, ये हम मार्केट में हैं, आज बड़ा लंबा हो गया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ते जुड़ते हम बातचीत भी करेंगे। देखिए मार्केट अभी भी चली हुई है, रामनगर का रण जो है फैला हुआ है और आज हमें कोई मतलब कैंडिडेट यहाँ पर अभी नज़र नहीं आया मार्केट में। शायद आज उनका दूसरी जगह अपना जो है भ्रमण हो। और इस मार्केट से हम निकल रहे हैं, गुरु ज्वेलर्स यहाँ पर हैं, गुरु ज्वेलर्स से हम बातचीत कर लेते हैं। गुरु ज्वेलर्स से हम बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, हम हैं सच की तोप उत्तराखंड की होप, ये हमारा डिजिटल चल रहा है। आज हम रामनगर के रण के बारे में थोड़ा सा लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, किस तरह का रण है। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष वर्मा। मनीष वर्मा जी हैं, जो कि श्री गुरु ज्वेलर्स, गुरु के नाम से इनका ज्वेलर्स की दुकान है, श्री गुरु ज्वेलर्स। तो भाई साहब कैसा लग रहा है ये रामनगर का रण? नगर पालिका के लिए रण बिछ गया, बिछातें बिछ गई हैं, पार्टी है तो उसके बागी भी हैं। कोई पार्टी ऐसी है उसने तो भैया दोनों हाथ में लड्डू रखे, जीत गया तो हमारा, हार गया तो हमारा है ही नहीं। देखिए जो विकास करेगा, जो विकास की बातें करेगा, इन दोनों में बड़ा फर्क है। विकास की बातें करना बड़ा आसान है और उसको क्रियान्वित करना बड़ा मुश्किल है।
बहुत बड़ी बात है आपने, सही बात है। बातें तो कोई भी हवा में मुद्दे उछाल देगा। हाँ, तो सबसे उसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें वो पक्ष को देखना है जो उन बातों को क्रियान्वित भी कर सके। हम खाली किसी की हवा को देखते हुए ही उसको वोट डालें और उसको जिताएं और आगे भविष्य में कुछ भी ना कर सके तो उसका हमें कोई फायदा नहीं। 5 साल बर्बाद हो जाएंगे जनता के। 5 साल बर्बाद हो जाएंगे, हमारा शहर कहाँ जाएगा? पहले ये पिछड़ता जा रहा है। यहाँ क्या व्यवस्था है? आप क्या देख रहे हैं? कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इतने साल हो गए, क्या चाहते थे आप? नगर पालिका जो रामनगर हमारा मंडी है, जो हमारी वर्मा जी, जो हमारी मंडी है रामनगर, बहुत पुरानी मंडी है, बद्रीनाथ मार्ग है। और ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मंडी तो 10 साल 15 साल पीछे होगी व्यवसाय के मामले में। काफ़ी सालों से पीछे होती जा रही है। उसका कारण क्या है? उधर कोटद्वार से रास्ते खुल गए हैं, इधर हल्द्वानी से रास्ते खुल गए हैं। अब हल्द्वानी मंडी इतनी बड़ी मंडी बन गई है, कोटद्वार मंडी इतनी बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन जो भी व्यक्ति रामनगर से जीतता है उसने कभी रामनगर के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। या तो यहाँ कॉर्बेट है, कॉर्बेट एक क्या होटल, उन्हें आगे बाजार को भी देखना चाहिए, आगे बाजार को खूबसूरत होना चाहिए। जगह जगह दुकान भी एक बंद हो गई है तो वो फिर बंद ही हो गई है, ओपन नहीं हुई है। आप यहाँ की मार्केट आप घूमो, आपको पता चल जाएगा कि इस मार्केट के अंदर कितनी दुकानें बंद हैं जो कई सालों से बंद पड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ व्यवसाय जो है डूबता जा रहा है। व्यवसाय डूबा, लोगों की अनिच्छा होगी बिजनेस से। बिल्कुल। तो आदमी क्या करता है फिर ऐसे में? फिर वो नीचे जाना चाहता है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और वहाँ अपना व्यवसाय करेगा। तो उसका कारण यही है कि जब एक व्यक्ति, हमें कुछ ऐसा व्यक्ति, हमारा एक नेता डूबता जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, या तो यहाँ के नुमाइंदे अपनी बात कह नहीं पाते या ऊपर वाले इनकी सुनते नहीं है। यहाँ कहते सब हैं लेकिन सुनता कोई नहीं। अब 2 ही चीज़ हम मान सकते हैं, या तो ये कह नहीं पाते या ये कहते हैं तो वो सुनते नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ रामनगर क्षेत्र अपने आप में बहुत सरकार ने कह रखा है उसको फ्री रोड करवा लो, आप उसमें सुविधा दो, लेकिन कर नहीं पा रहे। हल्द्वानी में वही हाल है, नजूल पे इतनी फाइलें पड़ी है। हाँ, कोई तो सॉल्व नहीं कर रहा है। ऐसा है ना, इसके लिए रामनगर का भी, पूरे रामनगर हल्द्वानी भी रामनगर नजूल में बैठी है पूरा। नजूल में बैठी है तो यहाँ का जो नेता है या प्रतिपक्ष भी है तो कम से कम वो साथ में तो आए लोगों के, चलिए मैं करवाता हूँ आपके साथ मिलकर। बोला एक आदमी का कार्य है तो क्या वही करेगा उसे? प्रतिपक्ष का भी काम है, पक्ष का ज्यादा जिम्मेदारी। ऐसा है, कभी वो प्रतिपक्ष भी पक्ष बन सकता है। पक्ष बन सकता है। हम उसको प्रतिपक्ष ही क्यों मान के चले? तो कुल मिला के जो ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक कहता है साहब कि मजारें शहीद हो गई, एक कहता है हमारे ये चीजें शहीद हो गई। इन चीजों का शहर के विकास पे अंतर नहीं होता है। शहर का विकास होता है शहर के लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को जब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, बनाऊंगा तो हम उसको देखें या जिसका जो जिसने आगे चमका के रखा हुआ हमें बताइए। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग रोज की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। हम भी देखें, 10 साल पहले हम यहाँ थे जी। 10 साल पहले हम दैनिक जागरण में यहाँ पर एज ए रिपोर्टर जो है हमारे को डिस्कनेक्ट कर रहा, फिर चालू हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट कर रहा, लेकिन लोग आपको थंब कर रहे हैं बार बार। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। कुलदीप भाई भी आए बहुत अच्छी बात है। हमारे पुराने मित्र हैं। ये है, अब हम जो है फिर दोबारा आएंगे आपसे, फिर बातचीत करेंगे। अभी हम जो है थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आ गए। ये देखिए हम इस गली से गुजर रहे हैं, रामनगर की गलियों से गुजर रहे हैं। ये देखिए बहुत पुरानी दुकान है, ये बहुत पुरानी दुकान है। और आप ये देख पा रहे हैं सीधे, ये देखिए यहाँ पर मूर्ति है और ये चीज़ है। ये देखिए आप सामने आप देख पा रहे हैं शांति प्रसाद, और ये हम लाइव आ रहे हैं इसमें नव दुर्गा और सभासद CV अग्रवाल, ये देख पा रहे हैं। ये पूरा मार्केट है सच की तोप के माध्यम से। और यहाँ पर अभी हमारे लालन नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? हाँ, कहाँ हैं बड़े भाई साहब, कहाँ हैं? आते होंगे। आप हमें नहीं पहचान रहे होंगे? नहीं पहचाना सर। नहीं पहचान रहे होंगे ना? आप छोटे वाले हुए?
मैं बेटा हूँ। बेटा है ना? हाँ हाँ, हम दौला के हुए। कौन सिंह नाम आपने अरे सुना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारा वो था, वही हमारे बैठने का स्थान हो, वही हमारा हुआ। अच्छा। ये बहुत पुराने हमारे, मैं यहाँ पहले दैनिक जागरण में था, ओके। मैं आता था भाषा में बैठने। हाँ तो वो वही ताऊ जी जानते होंगे। हाँ, ताऊ जी हाँ, आते थे। उनके साथ बैठता था मैं। तो ये है, आप तो पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ व्यवसायी हैं, सब कुछ हैं। तो ये बताओ, रामनगर का रण ये हो गया, रण ऐसा है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं आ रहा है जी बिल्कुल। कि इधर जो जाएं, उधर जो जाएं, कैसे जो करें, क्या करें। तो क्या समझते हैं आप कि अगर सही ढंग का मंथन करके सही ढंग का हीरा नहीं निकला तो रामनगर के लोगों का तो नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल है सर, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल है सर, नुकसान है। तो जब वैसे ज़्यादा लोग होते हैं तो सही चीज़ें उनमें से जो सही होगा वो निकलेगा, लेकिन राजनीति में जो है सही कहा नहीं गलत जाता, सही गलत कुछ नहीं कह सकते आप। कहा नहीं जा सकता कि कौन सा रत्न निकल जाए। बिल्कुल सही बात है। आपने पता चला कि आपने अंदर जो है नदी में हाथ डाला, मछली पकड़ में पकड़ लिया, सांप आ गया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं कह सकते आप, किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते किसी के लिए कुछ नहीं कह आप सकते। कितना भी मंथन करिए, कोई मंथन का कोई कंडीशन नहीं है। किस समय सामने से क्या दिखता है, हाँ। होता क्या है समय पर, वो कुछ नहीं कह सकते आप जी। तो वैसे चेयरमैन कैसा चाहिए आपको, कि कैसा चेयरमैन होना चाहिए जो रामनगर के जो रौनक जो 10 साल 15 साल पहले थी, जो व्यापार था? व्यापार भी होना चाहिए सर। यहाँ सुविधाएं नहीं है कुछ भी, सुविधाएं किसी चीज की नहीं है यहाँ पर। मतलब सबसे ज्यादा विकसित जो शहर था किसी समय उत्तराखंड का, वो सबसे आज- बड़ी मंडी होती थी और सबसे बैकवर्ड हो गया है आज की तारीख में। इससे जो छोटे छोटे शहर भी थे वो भी इससे आगे बढ़ गए हैं आज की तारीख में। कोई देखने वाला नहीं है। अब हम तो सांसद साहब भी हमारे बने, हमने सांसद साहब से भी उम्मीद है कि साहब कुछ करेंगे। क्या तो उन्होंने है कि मैं रामनगर के लिए करूंगा, आप देखिए क्या करते हैं साहब। क्या क्या योजनाएं आती हैं। अब पन्ना है साहब, अब तो पहली अब इतने सालों बाद शुरू हुआ है कि पनौद और धनगढ़ी का नाला भी नहीं थे। यहाँ तो आप पहाड़ जाने के लिए भी परेशानी है, सड़कें नहीं है, कुछ नहीं है। आज भी रानीखेत जाना हो तो सड़क साहब छोटी सी सड़क है, कोई दिक्कत हो जाए तो आप जा नहीं सकते, परेशानी अलग है। हाँ, परेशानी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतलब जो चीज़ होनी चाहिए, सुविधाएं नहीं है शहर के अंदर, सुविधाएं नहीं हो रही। पार्किंग भी नहीं है, या गाड़ियों के लिए कुछ नहीं है जगह रखने के लिए। हाँ, आप अड्डे नहीं है कोई सही से पहाड़ के लिए या प्लेन के लिए, कहीं कुछ ऐसे सुविधाएं कम है शहर में। ना कोई ध्यान भी करते हैं साहब। रानीखेत रोड को चौड़ा करने के लिए, विकास करने के लिए कोशिश भी की थी, फुटपाथ भी बनाए थे। आज वो फुटपाथ सब खत्म हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, ठेले खड़े उनके आगे से और वो सब कवर हो गए, खत्म।